सबनेटिंग दी IPv4 एड्रेसेस के आखिरी पार्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछले पार्ट्स के अंदर आप लोगों ने क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी की सबनेटिंग की बहुत सारी एग्जांपल्स देखी। तो आज वो वक्त आ गया है कि अब हम जो है वो एक कंसल्टेंसी के लेवल का एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाने जा रहे हैं। देखिए, आपके सामने बोर्ड पर एक सवाल लिखा हुआ है और इस सवाल के अंदर आपसे बेसिकली ये कहा जा रहा है कि आपको फ़र्ज़ कर लीजिए कंसल्टेंट के तौर से हायर किया गया है और आपको ये कहा जाता है कि आप जो है वो इस IP एड्रेस के साथ 192.168.1.0 के एड्रेस के साथ एक सब नेटवर्क के पूरे एक डिज़ाइन सॉल्यूशन पेश करें, जिस सॉल्यूशन के अंदर आपके इन फीचर्स को फुलफिल किया जा रहा हो। यानी आपसे कहा जा रहा है कि 192.168.1.0 का नेटवर्क IP एड्रेस आपने इस्तेमाल करना है, यानी जो कुछ भी होगा वो 192.168.1 के बाद ही कुछ होगा, क्योंकि क्लास सी का IP एड्रेस है। क्लास सी का IP एड्रेस आपको पता है 192 से स्टार्ट होते हैं और 223 पे एंड होते हैं। तो क्लास सी की IP एड्रेस है और आपको इन कंस्ट्रेंट्स को क्या करना है, फुलफिल करना है, जिसके अंदर आपको 5 डिपार्टमेंट्स यहाँ पर क्रिएट करना है: मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट और कस्टमर सपोर्ट। और इन डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको इतने 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 क्या रखने हैं, यूजर्स भी रखने हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ। पहली बात तो है कि आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट नंबर 7 है, हमारा लास्ट पार्ट है, फाइनल पार्ट है IPv4 की सबनेटिंग है। दूसरी बात ये कि अगर आपने इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली उनको ज़रूर देख लीजिए। कम से कम क्लास सी की जो सबनेटिंग वाली मेरी वीडियो है, मेरा ख्याल है पार्ट नंबर शायद 4 है वो, जी हाँ 4 ही होगा। तो आप उसको तो लाजमन ज़रूर देख लें ताकि आपको ये वाली एग्जाम्पल प्रॉपरली समझ में आ जाए। सेकंड बात यह है कि याद रखिए कि जब आपको कोई सबनेटिंग का प्रॉब्लम दिया जाता है इस तरीके का, तो उस सबनेटिंग के प्रॉब्लम को आप 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल का सॉल्यूशन 2 हो सकते हैं। सवाल के सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप इसको क्लास फुल एड्रेसिंग के थ्रू सॉल्व करें और दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप इसको क्लासलेस एड्रेसिंग के थ्रू सॉल्व करें। क्लासफुल एड्रेसिंग का मतलब ये होगा कि आपका जो सबनेट मास्क होगा वो 5 सब नेटवर्क के लिए सेम होगा और क्लासलेस में ये होगा कि आप हर डिपार्टमेंट का जो सब नेटवर्क है, सबनेट मास्क है, वो आप अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द होस्ट नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं या डिजाइन कर सकते हैं। तो आइए अपने सवाल को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करवाने जा रहा हूं किस लॉजिक के थ्रू, क्लास फुल लॉजिक के थ्रू। तो मैं इसको क्लास फुल लॉजिक के थ्रू सॉल्व करूंगा। तो क्लास फुल लॉजिक का मतलब क्या है कि आपका जो सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा, सबनेट मास्क लाजमन तौर से आपका क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। ये आपका चेंज नहीं होगा 5 सब नेटवर्क्स के लिए। अब क्लासफुल सबनेटिंग में सबसे पहली चीज क्या देखी जाती है, स्टेप्स को याद रखिएगा। सबसे पहली चीज आपको ये देखी जाती है कि जो 5 आपके सब नेटवर्क दिए हुए हैं इनमें सबसे ज्यादा होस्ट किस डिपार्टमेंट में है। तो आप देखिए कि आपके जो चौथा डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग का, जो सबसे बेचारा गरीब डिपार्टमेंट होता है, बाकी सारे डिपार्टमेंट उस पर भरमबाजी करते हैं। खैर बहरहाल ये तो एक अलग मसला हो गया, ठीक है ना। तो जो सबसे गरीब डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट आपका, उसके अंदर आपके पास सबसे ज्यादा मजदूर हैं, यानी आपके पास इसमें 30 होस्ट मौजूद हैं। अब आपको ये सोचना है कि 30 होस्ट के लिए मेरा सबनेट मास्क क्या होना चाहिए। अच्छा, 2 कंडीशन आपको पूरी करनी है। पहली चीज क्या है, कंडीशन नंबर 1 ये है आपके पास कि आपको 30 मैक्सिमम जो होस्ट हैं किसी भी सबनेट में वो कितने हैं, वो आपके पास 30 हैं। अब आप 2 की पावर के हिसाब से शुरू हो जाइए। 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 यानी 2 बिट्स अगर आप होस्ट के लिए रखेंगे तो 2 की पावर 2 4 होस्ट बनेंगे, लेकिन उसमें से भी आपको याद है ना पहला और आखिरी IP एड्रेस आप माइनस करते हैं। बहरहाल तो 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 का मतलब 6 हो गया, पहला और आखिरी IP एड्रेस माइनस कर दें। अगर आप 4 बिट होस्ट के लिए रखते हैं तो 2 की पावर 4 16 हो गया, वो 14 हो जाएगा इफेक्टिवली। अगर आप 5 बिट होस्ट के लिए रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जब आप 5 बिट होस्ट के लिए रखेंगे तो 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। 32 में से आप 2 को माइनस करेंगे पहला और आखिरी IP एड्रेस के तौर से, तो आपके पास 30 होस्ट का जो है वो क्या तैयार हो जाएगा, एक सब नेटवर्क तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद दिस नंबर ऑफ होस्ट आपकी जो नंबर ऑफ होस्ट बिट्स होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, होस्ट बिट्स की तादाद आपकी होनी चाहिए 5 बिट्स, क्योंकि 5 बिट्स रखेंगे तो 2 की पावर 5 यानी 32 और उसमें से 2 माइनस, एक एक्यूरेट 30 पूरा उतर रहा है।
अब अगली चीज आपको ये देखनी है कि ठीक है आपके होस्ट बिट्स कितनी हो गई, 5 हो गई। अब आपको ये देखना है कि आपके पास सब नेटवर्क कितने हैं। सब नेटवर्क आपके पास जो टोटल है, टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स, आपके पास टोटल सब नेटवर्क भी इत्तेफाक से कितने हैं, 5 हैं। अब 5 सब नेटवर्क के लिए आपको कितनी बिट्स चाहिए होंगी। अगर मैं आपको 1 बिट दूंगा तो 2 की पावर 1 आप 2 सब नेटवर्क बना सकेंगे। अगर मैं आपको 2 बिट दूंगा तो 2 की पावर 2 आप 4 सब नेटवर्क बना सकेंगे। 4 सब नेटवर्क भी नहीं चाहिए, 5 चाहिए, तो 2 की पावर 3 कर ले। तो 2 की पावर 3 में आपके पास कितने सब नेटवर्क हो जाएंगे, 8 सब नेटवर्क हो जाएंगे। 3 आपके जाया हो जाएंगे, इसलिए कि आपके पास रिक्वायरमेंट जो है 5 की है, लेकिन 5 आपको मिलेगा नहीं। तो या तो आप 1 सब नेटवर्क 2 सब नेटवर्क बना लें, या आप 4 बनवा लें, या फिर आप 8 बनवा लिए। तो जाहिर बात है 4 में तो आपका काम पूरा नहीं होगा, 5 आपके पास सब नेटवर्क्स हैं। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपके जो सब नेटवर्क की बिट्स होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ सबनेट बिट्स फॉर 5 सबनेट्स 2 की पावर 3 के हिसाब से कितनी बनेगी, 3 बिट्स बनेगी। ठीक हो गया यहां तक। अब आपको अगली चीज ये देखनी है कि आपका जो क्लास सी का सबनेट मास्क है, क्या वो आपकी इन शराइत को पूरा करके आपको दे सकता है। तो जवाब है कि हाँ जी दे सकता है। इसलिए दे सकता है क्योंकि अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, 5 और 3 8, तो 8 बिट्स बनती हैं। ये 8 बिट्स अगर ये बनती हैं तो आपके पास क्लास सी का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता था उसकी साइडर वैल्यू हुआ करती थी -24। बात वही है कि अगर आपने पिछली जो मेरे पार्ट्स हैं उनको नहीं देखा है तो आप उनको देख लीजिए, वरना ये बातें आपको कंफ्यूज करती रहेंगी। तो क्लास सी का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क कितना होता है क्लास सी का, वो होता है ऑब्लिक साइडर वैल्यू -24 होती है, या सबनेट मास्क की जबान में 255.255.255 होता है। तो आइए जरा इधर तवज्जो दीजिएगा। तो -24 के बाद मामला क्या है, तो देखिए ये आपके पास लेट से 4 ऑक्टेट्स हो गए। अब इन 4 ऑक्टेट्स के अंदर जो है, ये 4 बना दे रहा हूं मैं, इन 4 ऑक्टेट्स के अंदर ये जो शुरू के 3 ऑक्टेट्स हैं इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि क्लास सी का आईपी एड्रेस है। शुरू के 3 ऑक्टेट तो नेटवर्क के लिए फिक्स्ड हैं। जो भी सबनेटिंग का ड्रामा होता है, मैं पहले भी बहुत दफा बता चुका हूं, वो आपकी होस्ट के पोर्शन में जाकर किया जाता है। तो ये 3 ऑक्टेट्स तो एज इट इज हैं, इनको तो छेड़िएगा भी मत। तो ये 24 बिट तो एज इट इज हो गई। उसके बाद आपने क्या किया, आपका जो भी खेल चल रहा है वो यहां चल रहा है, ये आपकी जगह है सर। इसमें अब आप ये देखिए कि इसमें कितनी बिट्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, 8 बिट्स अवेलेबल हैं। इन 8 बिट्स में से आपको ये 2 हिस्से अलग करने हैं, तो बिल्कुल सही है। 8 बिट्स जब मेरे पास अवेलेबल हैं तो मैं 3 बिट्स सब नेटवर्क के लिए ले लूंगा और बाकी जो फिर 5 बिट्स बचेंगी वो मेरे होस्ट के लिए चलेंगी। ऐसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है क्लास सी में बाय डिफॉल्ट ये होता है कि 24 बिट आपकी होस्ट की होती हैं और 24 बिट आपकी नेटवर्क की होती हैं और 8 बिट आपकी होस्ट की होती हैं। मैंने आपको पहली दफा ये बात बताई थी कि सबनेटिंग इंप्लीमेंट कैसे करी जाती है। सबनेटिंग इस तरह से इंप्लीमेंट करी जाती है कि होस्ट के पोर्शन में घुसकर वहां से बिटें चुराते हैं। तो होस्ट के पोर्शन में घुसिए, होस्ट का पोर्शन आखिरी ऑक्टेट है और आखिरी ऑक्टेट में से आपने 3 बिटें सब नेटवर्क के लिए क्या कर लिए, चुरा लिए। तो चूंकि होस्ट के पोर्शन में टोटल 8 बिट्स थी बाय डिफॉल्ट, तो 3 बिटें जब चुरा ली गई तो होस्ट के लिए अपने बेचारे के लिए कितनी बिट्स बची, 5 बिटें काफी हैं। क्यों काफी हैं, क्योंकि 2 की पावर 5 32 होता है, उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो सबसे बड़ा सब नेटवर्क है उसको आपकी ये लॉजिक सपोर्ट कर रही है। तो जब 30 वाले को सपोर्ट कर रही है तो जो उससे कम वाले हैं उनको भी सपोर्ट करेगी। अब मैं यहां पर आपको एक ट्विस्ट, एक कहानी सुना देता हूं, वो बड़ी जबरदस्त है। अगर मेरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट 60 होस्ट्स की होती, लेट्स से कितने की होती, 60 होस्ट्स की, तो 60 होस्ट के लिए मुझे कितनी बिट्स चाहिए होती, 2 की पावर 3 8 बनती है, 8 में से 2 कम हो जाता है 6 बनता है, 2 की पावर 4 2 की पावर 5 पे आपने देखा कि आपको 30 होस्ट मिले थे। तो 60 होस्ट के लिए आपको 2 की पावर 6 पर जाना पड़ता। 2 की पावर 6 विल बी 64, उसमें से 2 माइनस कर देते तो 62 आ जाता। लेकिन 2 की पावर 6 बिट चाहिए होती होस्ट के लिए, तो तुम्हारे पास फिर कितनी बिट्स बचती सब नेटवर्क के लिए, 2 बिट्स बचती। और 2 बिट्स में तुम 4 सब नेटवर्क बना पाते, 5वां सब नेटवर्क तुम्हारा नहीं बनता। इसका मतलब है कि ये सवाल मैंने जानबूझकर ऐसा रखा है कि आपके दोनों काम हो जाए। तो अगर सेठ साहब आपसे डिमांड करते हैं कि क्या डिमांड करते हैं, क्लासफुल सबनेटिंग करो और प्लस वो ये बोले कि भी इंजीनियरिंग के गरीब डिपार्टमेंट के अंदर 60 यूजर्स मैंने चाहिए, तो आप बोले सेठ जी क्लासफुल सबनेटिंग के साथ आपकी ये ख्वाहिश शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकती। फिर आपको किस पर जाना पड़ेगा, क्लासलेस पर जाना पड़ेगा। तो ये दिमाग में अपने रखिएगा, दोनों चीजों को दिखा के रहिए कि आप दोनों शराइत को पूरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ तो आप कर सकते हैं। आगे सवाल को सॉल्व करते हैं।
तो ये आपकी जो 8 बिट्स है, मैंने बताया इन 8 बिट्स के अंदर क्या मामला बन रहा है, इन 8 बिट्स के अंदर ये मामला बन रहा है कि इनके फर्दर 2 टुकड़े किए जा रहे हैं। 3 बिट्स आपकी सबनेट को दे दी जाएंगी और इसमें से फिर कितनी बिट्स बचेंगी आपकी, 5 बिट्स बचेंगी जो आपके किसको दी जाएंगी, होस्ट को दी जाएंगी। अब आप अपनी साइडर वैल्यू निकाल लें। साइडर वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्लास सी के लिए ऑब्लिक 24 होती है, यहाँ तो 24 नहीं होगी क्योंकि 24 तो बाय डिफॉल्ट है। प्लस आपने डाका कितनी बिट्स का मारा है, आपने 3 बिट्स का डाका मारा है होस्ट पोर्शन में जाके, तो 24 और 3 को ऐड कर लीजिए, कितना बन गया 27। तो ऑब्लिक 27 आपका साइडर बन गया। तो सबसे पहली चीज तो ये कि साइडर वैल्यू आपको बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए। तो साइडर वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, साइडर वैल्यू इस सवाल के लिए आपकी बन गई ऑब्लिक 27। और ऑब्लिक 27 के लिए सबनेट मास्क कितना होता है, पीछे मैंने आपको पूरा टेबल बनवाया है पिछले पार्ट्स के अंदर, बहरहाल मैं लिख देता हूं। इसका जो सबनेट मास्क बनेगा वो बनेगा 255.255.255, ये तो ऑब्लिक 24 हो गया, 25, 26 और 27, तो 128, 192 और 224, तो ये 224, ये आपका क्या बन गया, सबनेट मास्क बन गया। और इसको क्रॉस वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। क्रॉस वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, ब्लॉक साइज निकाल कर देखें जरा इसका ब्लॉक साइज बनता है, ब्लॉक साइज निकालने का आप लोगों को पहले भी तरीका बताया जा चुका है। 256 में मैजिक नंबर में से किसको माइनस किया जाता है, सबनेट मास्क की उस वैल्यू को माइनस किया जाता है जो 255 के अलावा हो। तो 255 के अलावा क्या वैल्यू चल रही है, 224, तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास 32 का ब्लॉक साइज बनेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि 32 का ब्लॉक साइज क्यों सही है, इसलिए 32 का ब्लॉक साइज सही है कि पहली और आखिरी आईपी अगर इसमें से निकाल भी दें तो भी आपके पास 30 होस्ट बचते हैं, और 30 होस्ट आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट वाले सबनेट की डिमांड को पूरा कर देते हैं, तो बाकियों को भी पूरा कर देंगे। उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या करना है, अब आगे ये करना है कि अब आप बादशाह सलामत है, बादशाह सलामत ये है कि आपको पहली आईपी तो मालूम है, पहली आईपी आपकी कितनी है 192.168.1.0, ये पहली सबनेट की आईडी है। बाकी सबनेट की आईडीज बनाएं और फिर टोटल सबनेट्स आपको याद है ना कितने बनने हैं आपके, टोटल सबनेट्स आपके 8 बनने हैं, 2 की पावर 3 8। सबनेट में से पहला और आखिरी माइनस नहीं किया जाता, वो बहुत पहले एक जमाने में सीसीएनए का जब कोर्स कराया जाता था तो पहला और आखिरी सबनेट आईडी भी माइनस करते थे, लेकिन फिर एक कमांड हुआ करती थी आईपी सबनेट 0 की, वो चलाते थे तो वो पहला और आखिरी जो सबनेट होता था उसको भी काउंट करने लगता था, बट दैट इज नो लॉन्गर वैलिड। सिर्फ पहला और आखिरी आईपी एड्रेस आपको किसमें माइनस करना है, होस्ट निकालते वक्त माइनस करना है। सबनेट की आईडीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबनेट की अगर 3 बिट्स हैं तो 2 की पावर 3 आपको 8 सबनेट मिलेंगे। 8 में से आपके कितने लग रहे हैं, आपके फिल वक्त 5 लग रहे हैं, और हर सबनेट का जो सबनेट मास्क होगा वो 255.255.255.254 फिक्स्ड होगा, क्योंकि ये क्लासफुल सबनेटिंग है जिसके अंदर जितने भी सबनेट्स होते हैं सबका सबनेट मास्क सेम होता है। तो आइए फर्दर आगे चलते हैं और अगला काम अपना करते हैं। ये वर्किंग आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। इससे मैंने पूरी अपनी लॉजिक निकाल दी, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, बहरहाल मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, वो मेरा मकसद है जिसको मुझे पूरा करना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे का सवाल तो बिल्कुल फिर उसी पुराने सवाल की तरह है, क्योंकि अब आप समझ लीजिए कि आपको जैसे आईपी एड्रेस दिया हुआ है 192.168.1.0 और आपके पास सबनेट मास्क की वैल्यू 255.255.255.254 अवेलेबल है, तो आगे का सवाल कैसे सॉल्व करते हैं वो आप देख चुके हैं 10 दफा। तो सबसे पहली चीज तो वही बात है कि ब्लॉक साइज, अब आपको ब्लॉक साइज अपना मालूम है, ब्लॉक साइज कैसे निकालेंगे आप, 256 में से आपने किसको माइनस कर देना है 224, क्योंकि आपका जो सबनेट मास्क बन रहा था वो कितना बन रहा था 255.255.254 बन रहा था आपका सबनेट मास्क। आपका जो ब्लॉक साइज बनता है वो कितना बनता है, वो टोटल बन जाता है 32 बन जाता है। अब आपका जो पहला आईपी एड्रेस था, वो पहला आईपी एड्रेस क्या था वो मैं लिख देता हूं, सबनेट की आईडीज में लिखने जा रहा हूं, सबनेट आईडीज। और आपके पास जो सबनेट आईडीज बन रही हैं वो कहां से स्टार्ट होंगी, वो स्टार्ट होंगी 192.168.1.0, और चूंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बताया है, ब्लॉक साइज उस ऑक्टेट में ऐड किया जाता है जो ऑक्टेट आपका जिस ऑक्टेट से वो खुद आता है। तो ब्लॉक साइज 224 से आया था और 224 खुद चौथे ऑक्टेट का हिस्सा था, तो चौथे ऑक्टेट में आप इसको अब ऐड कर दीजिए। टोटल ये आपके पास कितने सबनेट्स बनेंगे, टोटल सबनेट्स की तादाद आपके पास होगी 8, 1.0
32 फर्दर ऐड करेंगे 96 हो जाएगा, फिर 192.168.1.128, फिर 192.168.1.32 फर्दर ऐड कर दें तो ये आपका 160 हो जाता है, फिर 192.168.1.192 और फाइनली आखिरी सबनेट की आईडी 192.168.224 बन जाएगी। ये मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 सब नेटवर्क की आईडी लिख दी है। इनमें से आप कोई 5 अपनी मर्जी के चूज कर लें। तो लेट्स से मैंने ये चूज किया, ये चूज किया, ये चूज किया, ये और ये 5 सब नेटवर्क मैं इसलिए चूज करूंगा क्योंकि मेरे पास 5 ही क्या नाम है डिपार्टमेंट से अवेलेबल है। तो बहरहाल अब क्या करना है, अब करना ये है हमें कि आपको जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में आपके पास आईडी क्या चल रही है, इसकी आईडी है 192.168.1.32 और इसके जो होस्ट हैं वो टोटल कितने हैं, वो है 22। तो आप 22 ही होस्ट लिखिए। 192.168.1.33 से होस्ट शुरू होंगे और 33 को मिलाकर 21 फिर आप इसमें ऐड करेंगे क्योंकि 33 खुद भी शामिल है। तो 21 ऐड कर देंगे क्योंकि 22 आपने होस्ट करने हैं, तो ये आपका हो जाएगा 54। तो इसका मतलब है होस्ट की जो आईपीज है वो 192.168.1.33 से लेकर 1.54 तक जाएगी और उसके बाद ये वो आईपीज हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे, जो आप लोगों में बांट देंगे। आप अगर लेकिन आगे इसके अलावा भी आईपीज आपके पास अवेलेबल हैं क्योंकि 54 का मतलब ये है कि अगला वाला जो सब नेटवर्क शुरू हो रहा है वो 64 से शुरू हो रहा है। तो 64 से अगर आप एक पीछे आ जाएं 63 तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की ब्रॉडकास्ट आईडी बन जाएगी। इसकी जो ब्रॉडकास्ट आईडी है वो बनती है 192.168.1.63। अब आप खुद देख लीजिए कि आपके पास कितनी आईपीज और फारिग हैं। तो 1.55 से लेकर आपके पास 192.168.1.62 तक ये वो आईपीज हैं जो कि आप फ्यूचर में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एनहांसमेंट लाते हुए डाल सकते हैं, लेकिन फिल वक्त की आईपी आपके पास फिल वक्त नहीं है। तो ये नेटवर्क की आईडी हो गई, ये होस्ट की आईडी हो गई और ये ब्रॉडकास्ट आईडी हो गई। ये मैंने आपको मार्केटिंग के लिए करके दिखा दिया। अब मैं आपको करके दिखा देता हूं किसके लिए, फाइनेंस पे चले आ जाते हैं। फाइनेंस के डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो फाइनेंस में आपके पास जो नेटवर्क की आईडी है वो हमने ये 64 वाली ली है, फर्ज करें 192.168.1.64। अब होस्ट आपके जो शुरू होंगे वो 1.65 से शुरू होंगे और ये मामला आपका कहां तक जाएगा, 1. टोटल नंबर ऑफ होस्ट वहां चेक कर लीजिए 10 है, तो 65 में 10 ऐड कर देंगे तो 75 हो जाएगा। लेकिन एक कम कर दीजिए, एक कम इसलिए कर दीजिए कि 65 से जब आप ऐड कर रहे हैं तो आप 65 को मिलाकर 10 खुद ही हो जाएंगे, कहां पर, .74 पर ही हो जाएंगे। 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 एंड 74 ये 10 हो गए आपके। और इसके अलावा फिर 1.75 से लेकर जो है कहां तक, इससे एक कम करेंगे ब्रॉडकास्ट आ जाएगी 95 पे 94 तक। तो 1.94 तक आपके पास ये वो आईपीज हैं जो आप फर्दर यूज कर सकते हैं। और फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो ब्रॉडकास्ट आईडी बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 192.168.1. अगले वाले से एक कम 1.95 बन जाएगी फाइनेंस डिपार्टमेंट की ब्रॉडकास्ट आईडी। एक और आपको करके दिखा देते हैं, उम्मीद है बात तो अब आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स से चलें सबसे गरीब डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। तो फर्ज करें इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट को चौथा है, तो 1 2 3 4 ये वाला दे दें आप। वैसे तो आपकी मर्जी है, आईपी एड्रेसेस आप कोई से भी किसी भी डिपार्टमेंट को पकड़ा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से जो आपने आईपी एड्रेसेस लोगों में बांटे हैं, आपने यहाँ पर आईपी एड्रेसेस लोगों में क्या बांटे हैं, 1.33 से 1.54 बांटे हैं और 55 से 62 छोड़ दिए। तो इसमें आपकी मर्जी, आप 55 दे सकते थे, 54 छोड़ दें, उसकी कोई ऐसी वो नहीं है लॉजिक कि आप बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस याद रखिए पहली और आखिरी आईपी किसी को नहीं देनी, बाकी जो आईपी बची हुई है वो आप किसी भी तरह लोगों में बांट दें, आपको इजाजत है। बहरहाल तो मैं 128 अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मान लूँ आईडी, तो फिर क्या मामला बनता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की आईडी लेट से लिख दें भाई यहाँ पर इंजीनियरिंग मजदूरों का डिपार्टमेंट, 192.168.1.33
168.1.128, ये इसकी आईडी हो गई किस चीज की, डिपार्टमेंट की। फिर यूजर्स टोटल 30 हैं, पूरे पूरे इस्तेमाल हो रहे हैं 1.129 से लेकर 1.159 नहीं 158, तो 1.158 तक ये आपने तमाम यूजर्स पूरे कर डाले, और फिर 192.168.1.159 जो है वो इसकी डिपार्टमेंट की क्या हो जाएगी, ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी। तो उम्मीद है ये आपको क्लास फुल तरीके से सबनेटिंग समझ में आ गई। अब हम मूव करते हैं किसके ऊपर, क्लास लेस तरीके से सबनेटिंग को इंप्लीमेंट करना। एक बात यहाँ पर ये देख लीजिए कि आपने हर सब नेटवर्क को 30 होस्ट के लिए डिजाइन किया है, तो आपके यहाँ 8 होस्ट जाया हो रहे हैं। यहाँ पर आपके कितने होस्ट आईपी जाया हो रही हैं, यहाँ पर जाया हो रही हैं आपकी क्या नाम है 20, यहाँ पर आ जाए तो आपकी 24 जाया हो रही है, यहाँ एक भी नहीं जाया हो रही है, और यहाँ 12 जाया हो रही है। तो क्लास फुल में बस ये वाला एक मसला जरूर है कि इसके अंदर जो है वो आपकी जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा जाया होते हैं। अब इस मसले का इलाज, और दूसरा एक और प्रॉब्लम कौन सा वाला मैंने बताया था कि अगर आपके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ होस्ट या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नंबर ऑफ होस्ट ज्यादा हो जाते, 60 पे पहुंच जाते, तो फिर आपकी ये क्लास फुल डिजाइन वाली लॉजिक फेल हो जाती। तो अब मैं यहाँ पर एक चेंज कर रहा हूँ, मैं इसी सवाल को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर अब मैं क्या कर दूंगा, 60 होस्ट कर दे रहा हूँ, और ये जो चले बाकी सेम ही रखते हैं, तो 60 होस्ट और बाकी एज इट इज रखे। जाहिर बात है जैसे ही मैंने इसको 60 कर दिया है, क्लास फुल तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा और हमें क्लासलेस डिजाइन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो आइए क्लासलेस डिजाइन को स्टार्ट करते हैं। क्लासलेस डिजाइन का तरीकेकार बहुत आसान है। तरीका ये है कि आप हर डिपार्टमेंट के लिए अलग सोचिए कि इसको कितने, इसका सबनेट मास्क क्या होना चाहिए। किसी डिपार्टमेंट को किसी दूसरे डिपार्टमेंट से मिलाकर सोचे ही ना, अलग अलग सोच लें सबको। जैसे मिसाल के तौर से मैं सबसे पहले मार्केटिंग को सोच रहा हूं, अब मैं कौन से तरीके से सॉल्व कर रहा हूं इस सवाल को, क्लासलेस तरीके से। क्लासलेस का मतलब क्या होगा कि डिफॉल्ट के सबनेट मास्क इज नॉट फिक्स्ड। हर डिपार्टमेंट का जो सबनेट मास्क होगा वो डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो सकता है। अच्छा, अब अगर आ जाते हैं मार्केटिंग के ऊपर, देखते हैं भाई मार्केटिंग में क्या होगा। मार्केट लिख देते हैं, खाली समझ जाएंगे आप। 22 होस्ट है, 22 होस्ट के लिए आपको चलिए ऐसे सोच लेते हैं, ब्लॉक साइज के हिसाब से सोच लें, जैसे भी आपका दिमाग चलता है। देखिए आपके पास जो सबनेट मास्क अवेलेबल है वो क्या है, क्लास सी का आईपी एड्रेस है, तो सबनेट मास्क क्या अवेलेबल है आपके पास 255 255 255, ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया। उसके बाद क्या 128, अगर 128 रखोगे सबनेट मास्क तो 256 में जब 128 माइनस करोगे तो ब्लॉक साइज 128 आ जाएगा। अभी इतनी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब तक आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। अगर आप 128 से आगे वाला, क्योंकि आपके पास कौन से आपके पास जो अवेलेबल है, देखिए मैं जल्दी से लिख देता हूँ। 255.255.255.128 है, 192 होता है, फिर 224 फिक्स्ड है, 240 आता है, उसके बाद फिर आपके पास क्या आता है 248 आता है, फिर 252 आता है। इसके आगे नहीं आता क्योंकि इसके आगे 254 और 255 है, तो उसमें फिर आपका होस्ट ही नहीं बचते। बहरहाल अगर 128 रखोगे तो जब ब्लॉक साइज निकालोगे 256 में से 128 को माइनस करोगे कितना आएगा, 128 ही आएगा। इसको ट्राई कर लो, तो 256 में से जब 192 को माइनस करोगे तो फिर तुम्हारे पास कितना आएगा, 256 में से 192 को माइनस करेंगे मेरा ख्याल है 64 आ जाएगा, बिल्कुल। फिर 256 में से अगर आप 224 को माइनस करते हैं तो कितना बनता है, तो 30 बनता है, और 256 में से अगर आप 240 को माइनस करते हैं तो 16 बन जाता है। अब 16 ये कम हो गया इससे, क्योंकि आपको होस्ट कितने चाहिए, 24 चाहिए, तो ये वाला चूज कर लें। ये लेंगे तो बेला वजह आपकी बहुत सारी आईपीज आए होंगी, इससे भी काम हो जाएगा आपका, इससे भी काम हो जाएगा, इससे भी काम हो जाएगा, इससे नहीं होगा क्योंकि जब 240 करेंगे तो 256 में से जब 240 को माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। 16 तो नहीं होगा ना ब्लॉक साइज, 16 ब्लॉक साइज होगा तो उसमें से भी 14 मिलेंगी आईपी। तो 14 आईपी से आप 22 को कैसे करेंगे, मिनिमम आईपी जाया करते हुए सबसे सुइटेबल इनमें से कौन है, ये वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए सबनेट मास्क क्या चूज कर लेना चाहिए, 255.255.255.224, ये ले लिया आपने। अब इसका ब्लॉक साइज क्या बन रहा है वो आपको पता है, इसका ब्लॉक साइज बनेगा 256 में से आप 224 को माइनस करते हैं, ये आपका ब्लॉक साइज 32 का बन गया। अब अगर आप इस आईपी के हिसाब से चलते हैं तो 192.168.1.0 फिर 1.32 जैसे पीछे किया था, फिर 1, तो आप क्या कर लें
1.32 वाली ले लें, 1.0 भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। 1.32, अब 1.32 के बाद आपके पास इसकी तो सारी सेटिंग वैसी रहेगी। 1.32 के बाद अगला क्या आता है, 1.64 आता, लेकिन ये तो मैंने आपको बता दिया है, क्या बता दिया, हर के लिए अलग अलग सोचना है। तो मैंने इसके लिए सोच लिया है 1.64 है, इसका मतलब है अब ये होस्ट कितनी है, होस्ट है 22, तो 1.33 से मामला स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 21 इसमें ऐड कर दें, 21 जैसी ऐड करेंगे तो वही 54 तक जाएगा। ये बिल्कुल पुरानी तरह है, जो डिफरेंस है वो मैं भी आपको इसका करवा देता हूं और एक मैं ये वाला करवा देता हूं, बाकी दो आप ट्राई कर लीजिएगा। 1.54 हो गया, फिर 192.168.1.55 से लेकर अगला आपको याद है ना 32 की छलांगों पर जब 32 ब्लॉक्स आए थे, तो 1.0, 1.32, 1.64, तो 1.63 मार्केटिंग डिपार्टमेंट की क्या हो जाएगी, ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगी। और उसके बाद 192.168.1.62 ये वो आईपी एड्रेसेस हैं जो इस्तेमाल में आ जाएंगे, ये वो हैं जो जाया हो जाएंगे और ये ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगी। आए आगे चलते हैं, एक दो और कर लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ऊपर आते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपके पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं, 60। अब आपके पास सबनेट मास्क क्या क्या होते थे, आपने भी थोड़ी देर पहले भी देखा था, 128 था, 128 के बाद आपके पास क्या था, 192 था। 128 अगर ले लेंगे तो 128 का जब आप ब्लॉक साइज निकालेंगे यानी 255.255.255.128 ले लेंगे, वही जो भी मैंने यहाँ पर लिखे थे सारे, तो आप 256 में से 128 को माइनस करेंगे 128 आ जाएगा। आपके होस्ट कितने हैं मार्केटिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, 60। तो आपने कहा एक और ट्राई कर लेता हूँ, 128 से ऊपर कितना था, 192, 256 में से 192 माइनस करोगे 64 आ जाएगा। ये ज्यादा बेहतर नहीं है, इसके बाद नहीं जाना आगे, क्योंकि 192 के बाद 224 हो जाएगा, 224 पर ही फिर ये तुम्हारे 32 ब्लॉक साइज बन जाएगा। 32 का मतलब भी 30 होस्ट आईपी, क्योंकि पहला आखिरी किसी को देना नहीं है, और तुम्हारे पास 60 है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए क्या चूज करा आपने, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए आपने चूज करा 255.255.255.192 सबनेट मास्क चूज किया, जिससे आपको ब्लॉक साइज कितना मिला, इससे अगर आप ब्लॉक साइज निकालेंगे तो 256 माइनस 192, ये आपका ब्लॉक साइज आ जाएगा 64 का। जब 64 का ब्लॉक साइज तुम्हारा आ गया तो बड़े मजे से 60 होस्ट पूरे हो जाने हैं। 60 होस्ट क्यों पूरे हो जाने हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 64 में से भी 2 अगर तुम माइनस कर दो तो 62 बनता है, तो इसका मतलब है 2 आईपी जाया हो रही, बाकी ठीक है, बेहतरीन हो गया मामला। तो 64 के हिसाब से, लेकिन अब आपकी सेटिंग क्या बनेगी, 64 जब आप इधर ऐड करेंगे तो क्या है, पहला क्या है 1.0, दूसरा क्या हो जाएगा 1.64, तो 1.64 इसको क्या दी थी, 1.32 दी थी, 1.64 से स्टार्ट कर दो, कोई मसले वाली बात तो है नहीं। तो 192.168.1.64 ये आपकी क्या हो गई, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की सब नेटवर्क की आईडी, जो किसी को नहीं देनी। 64 के बाद एक और 64 ऐड करोगे कितना आएगा, 128 आएगा, वो अगला होगा, लेकिन अगला तो करना ही नहीं है, 128 से एक कम कर दो 127, तो 192.168.1.127 ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ब्रॉडकास्ट आईपी हो गई। अब होस्ट कितने हैं, होस्ट शुरू होंगे 192.168.1.65 से लेकर, वैसे तो जाएंगे 127 तक, 126 तक, लेकिन 126 और 125 छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास 62 होस्ट नहीं है, आपके पास 60 है, तो 60 की काउंटिंग पूरी हो जाती है 192.168.1.125 पे पूरी हो जाती है, 60 होस्ट हो गए। अब कितनी आईपी बची, एक बची 192.168.1.126 और एक बची 1.127। ये 2 आईपी जो है वो आपकी क्या हो जाएंगी, जाया हो जाएंगी, हो जाने दें, इतना तो चलता है भाई, ठीक है। एक और आपको करके दिखा देते हैं, बाकी फिर 2 आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। एचआर वाला, ठीक है ना, सबसे जबरदस्त डिपार्टमेंट, सारा काम ही यही करते हैं, ठीक है ना। बहरहाल खैर, तो एचआर डिपार्टमेंट पर आ जाते हैं और देख लेते हैं इसकी सेटिंग क्या बनेगी। आप ऐसी सोचिए, एचआर डिपार्टमेंट में आपके पास कितने होस्ट अवेलेबल हैं, एचआर डिपार्टमेंट में आपके पास 6 होस्ट आपको चाहिए, यहीं कर देते हैं, मार्केटिंग को मिटा के। एचआर डिपार्टमेंट में अगर आपको 6 होस्ट चाहिए, ये एचआर है या अचार है ये तो अल्लाह ही जानता है, बहरहाल खैर, तो 6 होस्ट। अब 6 होस्ट के लिए आप सोचिए कि आपको सबनेट मास्क क्या रखना चाहिए। सबनेट मास्क क्या क्या है आपके पास, 255.255.255.0 तो डिफॉल्ट है, उसके बाद 128 था, फिर क्या था 192 था, फिर 224 था,
224 भी नहीं यूज करना, उसमें 30 ब्लॉक साइज बनता है और 32 ब्लॉक साइज बनता है। और आगे आ जाओ 240 पे 256 में से जब 240 को माइनस करोगे ब्लॉक साइज निकालने के लिए 16 बन जाएगा। और आगे चल लो थोड़ा सा 248, सही है 248 यूज करो, 248 यूज करोगे फायदा है, बिकॉज 256 में जब आप 248 को माइनस करेंगे तो डेट विल बिकम 8 ब्लॉक साइज, और 8 ब्लॉक साइज में से 2 होस्ट आईपी अगर छोड़ भी दिए हैं, जो कि छोड़नी है हाल में क्योंकि पहला और आखिरी आईपी एड्रेस किसी को नहीं देना, तो 6 होस्ट बचते हैं, बिल्कुल बेहतरीन हो गया मामला। तो आपका जो सबनेट मास्क होगा इस सुपर डुपर डिपार्टमेंट का वो क्या बनेगा 255.255.255.248 रख लें आप, ठीक है। इससे आपका जो ब्लॉक साइज बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है 256 माइनस 248 यानी कि 8 का ब्लॉक साइज। सही है, हमें क्या मसला है। अब इसकी आईपी किस तरह से चलेगी, स्टार्टिंग देखो क्या थी, सारी मैंने सी से ही निकाली है। 192.168.1.0 है तो अगली क्या होगी 1.8 होगी, तो 1.8 से चल लो तुम, तो 192.168.1.8 1.0 भी ले सकते हो। 1.8 के बाद कहां तक जाएगा 1.15 तक जाएगा, क्योंकि 8 और ऐड कर दूंगा तो 1.16 वो अगला सब नेटवर्क शुरू हो जाएगा। ठीक हो गई ना बात। तो ये ब्रॉडकास्ट हो गई, ये नेटवर्क की आईपी हो गई, और होस्ट 6 अदद हैं, ये 6 के 6 पूरे हो गए। 1.9 से लेकर 192.168.1.14 तक ये तुम्हारे पूरे कितने होस्ट हो गए, 6 होस्ट हो गए। बाकी 2 डिपार्टमेंट बच गए हैं, कस्टमर और फाइनेंस का, उसके लिए आप खुद ट्राई करिएगा। तो उम्मीद है आपको ये सबनेटिंग का हमारा जो लेक्चर्स थे ये डिटेल में समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब आप इस काबिल हैं कि आप अपना भी एक सब नेटवर्क क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मुझे फीडबैक दीजिएगा इस वीडियो का, तो मैं और भी 1-2 एग्जाम्पल इससे रिलेटेड अपलोड कर दूंगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए टॉपिक्स के साथ CCNA 200-301 की सीरीज़ के नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।